हेलो स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी लीड चैप्टर नंबर 3 बस की यात्रा। इसके राइटर हैं बस की यात्रा के श्री हरिशंकर परसाई जी। इसमें एक पुरानी बस की हालत का वर्णन किया गया है। ठीक है, देखो अब हम सुनाते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस सी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। 4 मित्र थे तो वो बस से 4 बजे की बस से चलने की सोच रहे थे, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने सोचा हम जबलपुर की 4 बजे की बस से जाएंगे तो सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 सुबह काम पर हाजिर होना था, 2 को तो सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का रास्ता अपनाना जरूरी था। इस दोनों लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने उन्हें बना किया कि शाम वाली बस से क्या सफ़र नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? तो लोगों ने कहा नहीं, बस डाकी ने। लोगों ने ही बस को क्या बता दिया, डाकी ने। बस को देखा तो सदा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वो बस इतनी ऐसी थी, टूटी फूटी, ऊपर खापर, जैसे वृद्ध व्यक्ति होते हैं ना, बिल्कुल देख के उन्हें दया आती है, वैसी थी वो बस। तो इससे लोग उसमें सफ़र करना नहीं चाहते थे। ठीक है, कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोगों ने बोला कि इसमें बस में सफ़र करके कोई फायदा नहीं, कि इन्हें कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो उन्होंने पूछा, जो बस में चला रहा था उसी बस में से, तो उनके एक आदमी उसमें जा रहा था। तो उन्होंने पूछा कि बस चलती भी है? तो उन्होंने कहा हाँ चलती, क्यों नहीं चलेगी। तो उन्होंने कहा, जो बैठे थे दोनों दोस्त, तो वो बोलने लगे ठीक है, हम भी देखते हैं कैसे चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। तो जैसे ही वो आगे पीछे देखने लगे तो एक मित्र ने कहा, डरो मत, ये बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रही हूँ। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। तो लोग जो छोड़ने आ रहे थे तो ऐसे देख रहे थे जैसे कि लास्ट बार देख रहे हो उन्हें। ठीक है, तो उनकी आंखें क्या कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, चाहे राजा हो चाहे रंग को। ठीक है, सो जाएगा। तो लोगों को उनकी आंखों को देख के उन्हें ऐसा लग रहा था। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही क्या इंजन है, धक 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 आवाज़ आ रही होगी ना, तो वो ऐसा लग रहा था। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। बस में क्या थे, कांच ऊंच भी सब टूटे फूटे थे, जो बचे हुए थे तो उनसे जो बैठे हुए थे उन्हें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हम कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो जब इंजन चल रहा था तो जिस सीट पर बैठे थे उन्हें क्या लग रहा था कि इसी सीट के नीचे ही इंजन रखा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अयोग्य आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। जब वो सचमुच चलने लगी तो उन्हें क्या लगा, गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय ये जवान रही होगी और ये ट्रेनिंग मिल चुकी है इसे। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अयोग्य आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगी, तो कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जाएगी। तो उन्हें क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था उस बस में बैठ के तो कहीं बॉडी को छोड़कर सीट ना आगे भाग जाए और न कहीं सीट छोड़कर बॉडी ना भाग जाए। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ठीक है, तो बहुत थोड़ी दूर पहुंच गए, 8-10 मील, तो उन्हें थोड़ा उनके सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पे हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सीट पे वो बैठेंगे, हम सीट पे बैठेंगे, सीट हम पे बैठी है। एक एक बस रुक गई, फिर अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब उसमें देखो वो बस में कैसे डाल रहा था ड्राइवर पेट्रोल, बाल्टी में लिया उसने पेट्रोल और क्या करा, नली द्वारा उस इंजन में उसे भेजने लगा। बस अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे।
ठीक है। जैसे माँ बच्चे को दूध की शीशी लगाती है, जैसे क्या है उन्हें क्या सोचा कि अब क्या करेगा, जो बस का हिस्सेदार है वो क्या करेगा, इंजन को निकाल कर गोद में रखेगा और नली से पेट्रोल को पिलाएगा, जैसे बच्चे माँ को दूध पिलाती है। ठीक है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टेयरिंग टूट सकता था। अब जो लेकर बैठा है वो तो बोल रहा है कि मुझे उस बस में भरोसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कभी ब्रेक फेल ना हो जाए, स्टेयरिंग ना टूट जाए। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभान थे। उसे ऐसा लग रहा था कि हर तरफ के थे दृश्य तो बहुत सुंदर थे, तरफ पेड़ ही पेड़ थे, हरे 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 पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे, वो भी वो बैठे हुए थे पेड़ों पे। तो उसे क्या लग रहा था, हर पेड़ अपना दुश्मन समझ रहा था वो, और पेड़ को कहीं क्या हुआ कि बस इससे जाके ना टकरा जाए पेड़ से। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कहीं बस ये गोता न लगा जाए, तो वो बस में डर डर के रह रहा था। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस को फर्स्ट क्लास है। जी यह तो इत्तेफाक की बात है। तो बस का हिस्सेदार क्या कहने लगा, बस तो बहुत अच्छी है, पर क्या है कि इत्तेफाक से रुक गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। रात का समय था तो चांदनी हो रही थी, तो उसको देख के लेखक को बहुत बस क्या लग रही थी, बहुत दयालु लग रही थी, क्योंकि वो बहुत वृद्ध सी लग रही थी ना, जैसे वृद्ध व्यक्ति थक के बैठ जाता है वैसी लग रही थी उसे। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका परिणाम हो गया तो इस विज्ञापन में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अगर इसका कुछ हो गया तो हमें क्या करनी पड़ेगी, अगर इसका क्या हो गया, इसकी प्राणांत हो गया तो इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब अंत्येष्टि मतलब क्या होता है, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। ठीक है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब जब हिस्सेदार ने उस बस को सही करा तो वो थोड़ी चलने लगी, लेकिन स्पीड क्या हो गई उसकी, कम हो गई बस की। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जब रात होने लगी तो उस बस की भी ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब जैसे कोई गाड़ी आती तो वो किनारे हो जाती और दूसरी गाड़ी को आगे जाने देती, क्योंकि वो कैसे हो रही थी, जैसे वृद्ध होता है व्यक्ति उसकी तरह। ठीक है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब जैसे वो थोड़े और आगे पुलिया तक पहुंचे तो क्या हो गया, उनका बस का एक टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली में लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे। तो वो ये हिस्सेदार के जो बस की कंपनी के हिस्सेदार हैं, वो बस की हालत जानने के बाद भी उस बस में सफ़र कर रहे थे। उत्सर्ग को ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। तो उस रिश्तेदार को क्या बोल रहे हो कि इसका सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसके साहस और बलिदान की भावना का। इसे तो किसी क्रांतिकारी का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी अगर हम मर जाते तो क्या, देवता लोग हमारे बाहें पसारे इंतजार कर रहे हैं जब तक हम उस बस में बैठे हुए। वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो वो क्या कह रहा है, भगवान देवता क्या इंतजार कर रहे हैं कि यह आदमी आ रहा है, ये महान आदमी आ रहा है जो जिसने क्या टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। प्राण दे दिए पर टायर नहीं बदला उसने। इतना घिसा पिसा टायर था उस बस का। ठीक है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब उन लेखक ने जो सोचा था कि हम पन्ना पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी थी कि हम अब पन्ना नहीं पहुंच पाते बस की हालत देख के। ठीक है। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब उन्हें लगता था हम कहीं भी कभी भी नहीं पहुंच सकते। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी ही और इससे सीधे हम उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। तो उसे लग रहा था कि हम क्या हैं, अब हमारी कोई मंजिल नहीं है, हम इसी बस में रह जाएंगे और हम कहीं तक पहुंचने की उम्मीद नहीं रख सकते। जिंदगी भर हम इसी बस में हमें गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी धीरे धीरे और चल रही थी। टूटी फूटी बस तो थी, वो डर डर के ऊपर लोग जा रहे थे। तो उन्होंने कहा हम इसी बस में गुजारनी पड़ेगी, और नहीं तो हम सीधे क्या हो जाएंगे, ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से
घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब सब क्या हो गया, अब सबने ये छोड़ दिया कि हम घर तो पहुंचते नहीं, तो सब क्या हो गया, अपने इत्मीनान से घर में अपने घर की तरह उसमें बैठ गए। अब जैसे चल रही है वो चलने दो, सबने क्या कर दी, चिंता छोड़ दी। अब उन्होंने डर डूर सब छोड़ दिया कि हम उस बस में बैठे, और सब आपस में क्या करने लगे, हंसी मजाक करने लगे। तो ये इसमें क्या बताया गया है, एक पुरानी बस की हालात के बारे में बताया गया, इसमें हास्यपूर्ण वर्णन किया गया उसका। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।